वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना जिरोना से गेम हारा और अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा गेम को एंजॉय किया जिस तरह से जिरोना ने फुटबॉल खेली। और दुख इस बात का है कि वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल जिरोना ने खेला जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल बार्सिलोना किसी ज़माने में खेला करती थी और उस वक्त खेला करती थी जब बार्सिलोना के पास पीक प्लेयर थे और वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे, जब जहाँ पर मेसी, चावी, इनिस्टा खेलते थे और आपके कोच होते थे पेप गार्डियोला। तकरीबन सिमिलर टाइप ऑफ फुटबॉल जो है जिरोना ने खेली। अमेजिंग फुटबॉल, बहुत मजा आया उनकी गेम देख के। और अगर वो टीम इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर है तो वो वाकई में डिजर्व करते हैं। वो सिर्फ एक गेम हारे हैं, रियल मैड्रिड से वो गेम हारे थे 41 पॉइंट्स के साथ। इस वक्त वो टॉप पे हैं। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उन्होंने बार्सिलोना को हराया। कैटलोनियन डर्बी जो जिसका एक हमेशा प्रेशर रहता है, चाहे वो बार्सिलोना डोमिनेट करती रही है स्पेनियोल को और अब जिरोना को भी। ऑन पेपर तो हम लोग उनको डोमिनेट करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आके हमें हमें घर पे आके हराया है तो वाकई में हैट्स ऑफ टू देम। और उनके जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं ज़्यादातर बात उनके ऊपर इसलिए करूँगा कि हमें कंपेयर करना है उनके साथ कि जहाँ पे हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर आए और अभी तक हम लोग बहुत सारी जगहों पे इम्प्रूवमेंट जो है वो हम मांगते हैं कि हमें वहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आनी है। और वहीं पर एक ऐसी टीम जो कि मीडियोकर प्लेयर्स के साथ इतनी ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल के गई है और उन्होंने आपको प्रॉपर डोमिनेट किया और हाथ पांव बांध कर उन्होंने आपको मारा है। अब अगर हम जिरोना की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि यार जिरोना ने हर तरह की फुटबॉल खेल के दिखाई है आपको इस पूरी गेम के अंदर। चाहे टिकी टका, चाहे 1-2-1, चाहे आप बात ये करें कि उन्होंने काउंटर अटैक करना हो, उन्होंने काउंटर अटैक आपके ऊपर बहुत अच्छा किया, बॉल को स्विच बहुत अच्छा किया। उन्होंने आपको प्रेस किया, हाई प्रेस किया, लो प्रेस किया, आपको मिडफील्ड के अंदर प्रेस किया। उन्होंने आपकी स्पेसेस, जहां पर आपने स्पेसेस छोड़ी थी, उसको डोमिनेट किया। उन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो एक कोई ऐसी जगह छोड़ी हो जहां पे हम कह सकते हैं कि यार उन्होंने एक वीक पॉइंट छोड़ दिया या वहां पर उन्होंने एक वीक फुटबॉल खेली है। हमने भी 2 गोल स्कोर किए, हमने बहुत सारे चांसेस बनाए, हमने गोल स्कोर नहीं किए वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें लाइनअप को कि जहां पर हमारे पास लेजेंड्स टाइप ऑफ प्लेयर खेल रहे हैं, जहां पर लेवेंडोस्की इतना बड़ा नाम है, गुंडोगन, फ्रैंकी डी योंग, पैड्री जो कि इस वक्त बेस्ट टैलेंट है। दूसरी तरफ आप उनके प्लेयर्स को, अगर मैं आपको बताऊं कि 5 प्लेयर्स के नाम बता दें तो आप उनके 5 प्लेयर्स के नाम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। और ऐसी टीम ने जो है वो आपको बहुत बुरी तरह से जो है वो हराया है। और भाई मजा आया उनकी गेम देख के। अब बार्सिलोना की प्रॉब्लम क्या थी और उन्होंने कैसे हमें हराया, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहली चीज तो ये कि जो फॉर्मेशन थी वो फॉर्मेशन और जो लाइनअप थी वो वही थी जो मैंने कल आपको बताई थी। एग्जैक्टली वही लाइनअप खेली जो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेली थी। देखिए एटलेटिको मैड्रिड को हमने डोमिनेट किया था होम के ऊपर, यहाँ पर हम उनको डोमिनेट नहीं कर सके। जिरोना लो ब्लॉक टीम नहीं थी, जिरोना ने खुल के फुटबॉल खेली है, ठीक है। और उन्होंने आपको भी मौका दिया, आपने भी खुल के फुटबॉल खेली। लेकिन जो हमारा फर्क है और जो मैं हमेशा एक बात करता रहा हूँ रिसेंटली जितनी हमारी गेम रही है, कि पहली बात तो ये कि हम लोगों ने गोल पहले हमेशा खा जाते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा उस टीम ने भी हिट किया जो, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि 1 2 3 पासिस जो अच्छी टीम कर जाती है ना, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालती है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हम अभी तक डिफेंसिव ऑर्गेनाइज नहीं है। आप अगर हमारी टीम को उठाकर देखें और जिरोना को उठाकर देखें ना, तो दोनों टीमों के अंदर मेन फर्क यही था कि जब हम काउंटर अटैक करने जा रहे थे या जब हम उनको अटैक करने जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज हो जाते थे। उनके लड़के, उनकी जो उनके प्लेयर्स प्रॉपर 4 डिफेंडर एक लाइन में आके खड़े हो जाते थे। उसके बाद उनके 4 के आगे 3 प्लेयर्स आ जाते थे, तो वो पूरी एक फॉर्मेशन बनाकर डिफेंसिव और स्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा बन जाता था कि वो आपको मौका नहीं देते थे। आपको ज्यादातर जो मौके मिले थे वो आपको क्रॉसेस के ऊपर, हेडर्स के ऊपर मौके मिले थे और आपने वहां पर गोल स्कोर किए ज्यादातर जो है। उसके अलावा भी हमने चांसेस बनाए जो हमने मिस किए। अब दूसरी तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमने पहले तो हम काफी अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे। पहला गोल थोड़ा सा अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले आया और वहां पर थोड़ी सी गलती क्रिस्टनसन ने की और वही हुआ कि एक अच्छा पास गया और वहां पर हमारा डिफेंस टूट गया। क्यों? क्योंकि डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और क्रिस्टनसन वहां पे कुछ थोड़ा बेहतर कर सकते थे, वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने
बाकी के जो 3 गोल खाए उसमें हम हर वक्त जब भी आप सोशल मीडिया उठाकर देखो ना बार्सिलोना का, तो कुंदे 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 हो रही होती है। आपके 3 गोल कुंदे की वजह से पड़े हैं। भाई इतना बड़ा अगर वो डिफेंडर है तो ऐसे गोल तो यार नहीं खाने चाहिए उसको। आप वो उस बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, उसको कोई पता नहीं है कि उसको उसको किस टाइम के ऊपर जाकर उसको अटैक करना है, फॉरवर्ड के ऊपर किस टाइम पर उसको डिफेंस करना है, किस टाइम के ऊपर उसने बॉल के साथ लंबा करना है, और किस टाइम पे उसको जो है वो टैकल मारना है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरा गोल भी ऐसे खा लिया हमने। ठीक है, कुंदे को कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आई थी वो राइट साइड में क्या करने गया था, उसने अटैक क्यों नहीं किया। ठीक है, तीसरे गोल के ऊपर फिर आपका प्रॉब्लम आया कि लॉन्ग बॉल आया और वहां पर अरोहो ने हेडर जीतने की कोशिश ही नहीं की, बॉल सेंटर में चले जाता है। वहां पर कुंदे भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, बॉल उनके पाँव में से निकल के वो गोल हो जाता है। फिर चौथे गोल में भी जब लॉन्ग बॉल आया, कुंदे को पता ही ना उसने बंदा मार किया और सब कुछ समझ नहीं आई। वहां पर कहीं ना कहीं गलती जावी की भी थी, क्योंकि अगर आप इस गेम में उठाकर देखें तो जावी ने जो एक जो टैक्टिकली कुछ एक थोड़ा सा स्विच किया था ना, उसने एक स्वैप की थी पोजीशन गुंडोगन और आपके फ्रैंकी डी योंग की। वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और वहां पर जिस तरह से आपको डिफेंस में आकर फ्रैंकी डी योंग बचाते हैं, आपको अब जो अटैक को रोकते हैं, वो चीज़ जो है वहां पर नहीं हो रही थी, और वहां पर कहीं ना कहीं कुंदे को भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आया था। लेकिन फिर भी जहां पर बड़ा गेम आता है वहां पर कुंदे ना कोई मिसप्लेस पास कर देंगे कुछ ऐसा, या उसको उनका पास टूट जाता है, या उस तरह से वो डिफेंसिवली नहीं खेल परफॉर्म कर पाते, और जो है वो बार्सिलोना जो है वो स्ट्रगल कर जाती है। और फिर आप हर गेम के अंदर भाई कमबैक नहीं कर सकते, कभी भी आप कमबैक नहीं कर सकते। और अब आप 7 पॉइंट पीछे हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से लीग में वापस आना आसान होगा, क्योंकि 5 पॉइंट रेड मैड्रिड से पीछे हैं आप। और जिरोना एक गेम हारी है, वो भी मैड्रिड से वो हारी थी। उसके अलावा भाई उन्होंने डोमिनेट किया है, हमें भी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने हराया है। और भाई हैट्स ऑफ टू देम, क्या प्यारी फुटबॉल थी। 1-2-1 टिकी टका, हाई प्रेस, लो प्रेस, उसके बाद मतलब उन्होंने हर ब्रांड की फुटबॉल खेली, काउंटर अटैकिंग भी उन्होंने बड़ी प्यारी की, ऑर्गेनाइजेशन इतनी प्यारी थी उनकी, मूवमेंट इतनी थी, ऑफ द बॉल ऑन द बॉल मूवमेंट, और ट्राई एंगल्स में वो खेले। तो यार मतलब अपनी टीम से ज्यादा मुझे उनके ऊपर बात करना जो है ना वो अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो अच्छी फुटबॉल खेलता है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगर हम प्लेयर्स की बात करें, नाकी पीना वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, जो गोल पड़े वो पड़ने ही थे। जिससे मैंने आपको बताया कुंदे की एक बुरी गेम थी, और वो बेहतर कर सकते थे एटलीस्ट। उसके बाद क्रिस्टियनसन भी थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, फ्रैंकी डियोंग की ओवरऑल गेम बहुत अच्छी थी। जो थोड़ी टैक्टिकल चेंज आवे ने की थी वहां पर आके हम लोगों को जो है वो मार पड़ी है। उसके अलावा गुंडोगन सेकंड हाफ में उनको 7 चांसेस मिले, 7th चांस के ऊपर उन्होंने गोल स्कोर किया था। 6 चांस वो ऑलरेडी मिस कर चुके थे। यार लेवेंडोस्की का क्या किया जाए यार, लेवेंडोस्की वो हेडर उन्होंने आखिरी जब हमने दूसरा गोल स्कोर किया, तीसरे गोल जो है वो हम गोल स्कोर कर सकते थे, उन्होंने हेडर बाहर मारा, वहीं पर ही काउंटर पड़ा और वो हमें जो है वो चौथा गोल पड़ गया था। हम 3-3 भी अगर चले जाते तो हम लोग फिर भी शायद ला लीगा टाइटल रेस में रहते। अभी बहुत मैचेस बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगला गेम भी हमें वलेंसिया के अगेंस्ट खेलना है, अवे जाकर खेलना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अब बहुत सारे सवाल जो है वो जावी के ऊपर आ जाते हैं कि यार एक टीम जो कि लो बजट के साथ चल रही है, ठीक है, ये वो टीम है जो कि मैनचेस्टर सिटी जिनको ओन करती है, आगे आने वाले 3-4 सीजन में तो ये बारसा और मैड्रिड को भाई लिटा देंगे बिल्कुल ही, जिस तरह से वो इस टाइम पे फुटबॉल खेल रही है। और अगर इन्होंने अच्छे प्लेयर्स को इंक्लूड किया अपने स्क्वाड में तो ये तो बहुत बुरी तरह डोमिनेट करेंगे हमें। जावी को अपनी गलतियों को बार बार जो है वो हम उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, जावी को उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर मैच में हम 3-4 गोल खा जाते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो यूरोप का सबसे बड़ा डिफेंस है, सबसे अच्छा डिफेंस है। भाई इस तरह से नहीं होता। ठीक है, आपको अपना डिफेंस ठीक करना पड़ेगा। और उसके अलावा रफीनिया यार, रफीनिया वही मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मीडियोकर प्लेयर है, एक असिस्ट उन्होंने जरूर दिया लेकिन वो बहुत बेहतर कर सकते थे। लामिन यमाल ने आखिरी जो 20-25 मिनट की गेम खेली है वो उनकी जो रफीनिया के 1 घंटे की गेम थी उससे बहुत बेहतर गेम थी वो। तो किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि रफीनिया जो है ना वो स्टार्टर हैं, वो एक मीडियोकर तरह के प्लेयर है। उनकी थिंकिंग, उनकी जो
डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल मीडियोकर किस्म के प्लेयर की है। उसके अलावा यार लेवेंडोस्की पता नहीं, एक गोल तो उन्होंने स्कोर किया लेकिन हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो रह चुके हैं। अब पता नहीं उनको क्या हो गया, या तो वो फुली डिक्लाइन के ऊपर चले गए हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा मिस हुए। गुंडोगन ने जो चांसेस मिस किए वो हमें वहाँ पर मार पड़ी है। उसके अलावा यार बाकी देखा जाए तो हमने क्रिएटिविटी भी की है, चांसेस भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है हमने 25-30 चांसेस बनाए थे और 10-12 जो है वो ऑन टारगेट भी थे। लेकिन हम लोगों को फिनिश बेहतर करनी पड़ेगी। हर मैच में हम यही बात करते हैं कि यार फिनिशिंग जो है वो जब तक हम नहीं करेंगे तो दूसरी टीम के पास हमें हमेशा मौका रहेगा। उनको चांसेस मिले, उन्होंने भी बहुत सारे चांसेस बनाए हैं नो डाउट, और उनके भी ऑन टारगेट बहुत सारे शॉट्स थे, लेकिन उन्होंने 4 गोल स्कोर किए। अब अगर हम कैंसिलो की बात करते हैं तो यार कैंसिलो को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था गोल स्कोर करने का। सॉरी, अगर वो पास दे देते वहां पर, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नैरो एंगल पर खुद वो चले गए और गोल स्कोर करने के लिए सेल्फिश हो गए। वहां पर हम लोग अगर अगर गोल स्कोर कर जाते तो हम 2-2 कर चुके होते, लेकिन वो उन्होंने लेवेंडोस्की को पास नहीं दिया। इसी तरह रफीनिया बहुत जगह पे जो है वो सेल्फिश हुए हैं। तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो फिर सेल्फिश हो जाते हैं गोल के सामने, वहां पर फिर आप क्या मतलब आप कर सकते हो यार। डिसअपॉइंटमेंट हुई है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें जो है ला लीगा उसमें हम वापस आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और हमें इम्प्रूव करना होगा। जावी को प्लेयर्स इम्प्रूव करने होंगे। जावी जब से आए हैं कौन सा प्लेयर उन्होंने इम्प्रूव किया मुझे ये बताएं। ऑन द अदर हैंड जिरोना के कोच ने अपने प्लेयर्स को किस तरह से इम्प्रूव किया, किस तरह से टीम प्ले को इम्प्रूव किया। अब अगर कुंदे परफॉर्म नहीं कर रहे तो जावी को ब्लेम जाता है ना, उन्होंने प्लेयर इम्प्रूव नहीं किया। ठीक है, लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं कर रहे तो जावी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इम्प्रूव करें। नो डाउट वो एक लेजेंड जरूर है लेवेंडोस्की, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन यार कोच की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना प्लेयर्स को इम्प्रूव करने की। जावी ने कितने प्लेयर्स को इम्प्रूव किया वो एक चीज़ देखने वाली है। आप अभी तक अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हो। आपको जब भी काउंटर अटैक पड़ता है तो आप वहाँ पे मार खा जाते हो। ठीक है, तो अब तो आपके पास फुल डिफेंस है, आपके बेस्ट डिफेंडर्स हैं, उसके बावजूद आप 3-3 4-4 गोल खा रहे हो, तो देर इज समथिंग रॉन्ग जो आपको बेहतर करना है। तो ये सारा बात थी। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हमारा जो सीज़न है वो कुछ अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से। आप अगर उठाकर देखें तो ला लीगा जो है वो काफ़ी दूर निकलती चली जा रही है हमारे हाथ से। उसके अलावा जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम दे रहे हैं तो वहाँ से चैंपियंस लीग से भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ा मैच होगा बड़ी टीम के अगेंस्ट, वो भी हमें इसी तरह से जो है वो एक्सपोज करेगी। उसके अलावा भी कोपा डेल रही रहता है रह रह के। अब वहाँ पर अगर आप कोपा डेल रे जीत जाते हैं या आप स्पेनिश कप जीत जाते हैं तो फिर शायद आप कह सकते हो कि यार हमने एक आधी ट्रॉफी जीती है। लेकिन आपका स्क्वाड एक डिसेंट स्क्वाड था, वहां से मैं समझता हूँ कि जावी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस भी निकाल सकते थे। तो जावी को जो है वो ब्लेम करना बनता भी है अब। और जावी के दिन जो है ना वो मेरे ख्याल से गिने चुने रह चुके हैं। अगर इस सीजन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते या परफॉर्म आप ट्रॉफी नहीं लेके आते तो उसके बाद जो है ना जावी को मुझे लगता है कि वो सैकिंग की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा सपोर्टर्स की तरफ से भी, क्राउड की तरफ से भी जावी के अगेंस्ट। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जावी के जो है वो छोड़ के जाएं। जावी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे लिए। अगर आप तो देखें तो कोमन के टाइम से जो है हम कितने डिजास्टर में थे और फिर हमें जावी ने बाहर निकाला। लेकिन फिर वही बात है कि हमने अपने एसेट्स को भी सेल किया था और लेवर पे लेवर हम जो है वो पुल करी जा रहे थे। अब तो कुछ पुल करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो अब क्या होता है देखना पड़ेगा। विक्टर रूके जो है वो एक मुझे लगता है कि एक आखिरी उम्मीद की किरण नजर आती है मुझे, कि जिस लेवेंडोस्की का जो है वो डिक्लाइन हो रहा है तो विक्टर रूक का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है कि वो आते कोई मेडिकल तो नहीं करेंगे, लेकिन अगले 5-6 महीनों में वो कुछ ना कुछ सीखेंगे और अगले सीजन के लिए तैयार होंगे। तो यही मेरा जो है वो रिव्यू है इस मैच का। आप भी मुझे रिव्यू में बताइए अपना कि आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना कहाँ पर गेम हारी और बार्सिलोना को कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। सो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, सी यू, बाय।